सभी को नमस्ते। हम लोग पूरी दिनचर्या के दौरान कहाँ कहाँ पर हमें विशेष तौर पर हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में बताए गए श्लोकों का उपयोग करना चाहिए, उसी हमारी वीडियोस की एक जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज हम देखेंगे प्रातःकाल में जगकर हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हमने देखा था कि सबसे पहले हम हाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे पैरों को पृथ्वी पर रखने वाले हैं। अब आपने कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में देखा होगा कि हम हमारे से बड़े या हम उम्र, इनफैक्ट हमसे छोटे भी हों, या फिर कोई खाने की चीज़ हो या कोई बुक हो, जितनी जितनी चीज़ें मैंने बताई, उन लोगों को हमारा गलती से भी पैर छूता है तो हम उनको जाकर वंदन करते हैं, हम उनको सॉरी बोलते हैं। यूजुअली तो हमें उनको जाकर वंदन करना चाहिए कि भैया गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। अब आप सोचो, हमारे वहाँ पर पृथ्वी को माता कहा गया है। अगर जो हम हमारे दोस्त को, हमारे परिवारजनों को भी अगर जो हमारा पैर छूता है तो उनको भी हम सॉरी बोलते हैं, तो पूरे दिन इस पृथ्वी पर हम चलते हैं। पृथ्वी को प्रतिपल हमारे जो पैरों से उसको स्पर्श करते हैं। अब हाथों से तो हम चलेंगे नहीं कभी, तो इस अवस्था में क्या करेंगे, पैरों से ही चलना है। तो उस अवस्था में हमारी संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और वो है एक्नॉलेजमेंट। शुरुआत हम कृतज्ञता से करें, शुरुआत हम नमस्कार से करें। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है क्षमा। ये शास्त्रों में बहुत सारी बार बताया गया है कि अगर जो क्षमा का गुण किसी से लेना है तो पृथ्वी से लेना है। तो पृथ्वी माता है, वो तो हमें क्षमा करेगी ही। तो वो पृथ्वी के प्रति हमें किस तरीके से कृतज्ञता हमें हमारी प्रकट करनी चाहिए, इस बारे में आज का श्लोक है। मैं पहले श्लोक बोलूँगा और उसको हम जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। एक बार वापस से बोल रहा हूँ मैं श्लोक। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। श्लोक में क्या कहा गया है, पृथ्वी को तादृश माता के तौर पर देखा गया है। समुद्र वसने देवी, हे माता, ये जो समुंदर है ना, वो पूरा समुंदर, सारे ही समुंदर जो है वो आपकी साड़ी है, वो आपके वस्त्र हैं। पर्वत स्तन मंडले, माता अपने बेटे अपने बेटी का पोषण करती है अपने स्तन के माध्यम से, वो उनको लालन पोषण देती है। इसीलिए बेटा बेटी जब भी पैदा हो, अगर जो स्तन्य ना हो तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले तो माता की पहचान, अगर जो माता की साड़ी अगर जो हवा के अंदर लहरा रही है तो वो खुशबू हमारे तक कहीं से भी पहुंचेगी। माता की साड़ी का पल्लू वो छुटपन में हमारे लिए बड़ी बड़ी विपत्तियों के रक्षण का सबसे बड़ा कवच होता है। तो इसलिए सबसे पहले पृथ्वी माता को कहा कि हे पृथ्वी माता, ये जो सभी समुंदर हैं वो तो आपकी साड़ी है, वो तो आपके वसन है, वस्त्र हैं। और पर्वत स्तन मंडले, ये जो उत्तुंग पर्वत हैं, ये सभी बड़े बड़े पर्वत जो है वो आपके स्तन मंडल के तौर पर सुशोभित हैं। और आप विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप भगवान विष्णु की पत्नी हो। अब भगवान विष्णु की पत्नी यही क्यों कहा, क्योंकि विष्णु भगवान का कार्य है संचालन करना, विष्णु भगवान का काम है सिचुएशंस को मेंटेन करना, विष्णु भगवान का काम है जगत की स्थिति बनाए रखना। तो जगत की स्थिति विष्णु भगवान आपके पतिदेव ने तो बना कर रखी है, किंतु हमें भी तो हमारी स्थिति बनानी है, हमें भी तो काम पर जाना है। हम भी तो छोटे छोटे हैं, हमें भी तो अभी पढ़ाई करने के लिए जाना है, हमें भी तो हमारे बच्चों के लिए खाना बनाना है। ऐसी कोई भी चीज़ करने के लिए हमें पाद स्पर्श अर्थात हमारे पैरों का स्पर्श ज़मीन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उनको कहेंगे आप तो विष्णु भगवान की पत्नी हो। तो उसी हिसाब से हे माता, आप हमारे पैरों के आपको स्पर्श करने के दोष को आप क्षमा प्रदान करो और आपके प्रति कृतज्ञता मेरे मन में हमेशा रहेगी। एक बार वापस से वर्ड बाय वर्ड हम मीनिंग देखते हैं। समुद्र वसने देवी, समुद्रों के वस्त्रों को धारण करने वाली हे माता,
पर्वतस्तन मंडले, इतने बड़े बड़े उत्तुंग और ऊंचे ऊंचे पर्वत वो आपके शरीर में, अर्थात स्त्री के शरीर में उनके जो स्तन होते हैं वो पोषण का बहुत ही बड़ा माध्यम होता है। तो ऐसी आपकी एक बहुत ही बड़ी और परम आवश्यक पहचान, वो सभी पर्वत जो है वो आपके स्तनों के तौर पर सुशोभित हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप भगवान विष्णु की पत्नी हो, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और इस नमस्कार के बदले में आपसे क्या चाहता हूँ? क्षमा चाहता हूँ। और वो क्षमा किसके बदले? क्योंकि मैं वापस से आपके ऊपर मेरे पैरों से चलने वाला हूँ, मेरे पैरों के स्पर्श को आप क्षमा याचना प्रदान करें। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो और आप वीडियो का इंग्लिश अर्थ और उसका संस्कृत में टेक्स्ट वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्राप्त होगा। सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्ते।